हेलो, राम राम दोस्तों। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। एक रमाशंकर नाम के एक आदमी था जिसकी माँ बहुत बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिसको मतलब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तो वो आदमी रमाशंकर जो थे वो सर बाहर खड़े होकर हॉस्पिटल के बाहर रो रहे थे खड़े होकर के। तो एक दूसरे सदस्य भाई साहब ने बोला, आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरी माँ बहुत बीमार है, इतनी बीमार है, इतना पैसा भी लग गया है। लेकिन पैसे की ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा कितना भी लग जाए लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी माँ के लिए जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, उन्हें होश ही नहीं आ रहा है, वो बेहोश पड़ी हुई हैं और वो होश में ही नहीं आ रही हैं। और डॉक्टरों ने बोला अगर 24 घंटे में उनको होश नहीं आया तो फिर मतलब बहुत सीरियस मामला हो जाएगा। तो वो बोले आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप नीम करोली बाबा जी से क्यों नहीं जा कर के मिलते हैं? बोले वो कौन है, मैं तो नहीं जानता हूँ, कहाँ मिलेंगे? तो वो बोले कि आप वहाँ जाइए, इस टाइम पे वो वृंदावन में मिलेंगे आपको, इस टाइम पे वो वृंदावन में हैं। तो वो आदमी, वो रमाशंकर जी थे, वो वहाँ पे तुरंत ही पता नहीं कैसे क्या कोई मतलब अंदर से और इतने मतलब दुखी थे, परेशान थे। तो उसी झोंक में वो वृंदावन चले गए और वृंदावन जाकर के क्या देखते हैं कि हमारे बाबा जी जो नीम करोली बाबा जी थे वो बैठे बैठे आग से ताप रहे थे, बैठे थे आग जला करके, आग से। तो जो लोग बोलते हैं ना कि ये जो चद्दर का है क्या मामला है, कंबल का, कि कंबल से क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। कंबल से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मेरे बाबा जी उससे बहुत लोगों का इलाज करते हैं। तो वो बोले कि बताने वाले थे जैसे ही मेरी माँ बहुत बीमार है ये वो, वैसे ही बाबा जी बोले मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। बोले आपको पता है? बोले हाँ। तो फिर हम क्या करें? बोले कुछ मत करो, तुम ऐसा करो, ये लो, थोड़ा सा टुकड़ा उसमें से फाड़ के दिया और बोले जाओ और जा कर के अपने माँ के तकिया के नीचे रख देना, सिरहाने पे, और आप तुरंत जाओ। बोले ठीक है बाबा जी, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा ज़रूर। और वो रमाशंकर जी वहाँ से चल दिए, तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए और वृंदावन से सीधा दिल्ली आकर के पहुँचते हैं। और माँ उनकी बेहोश पड़ी थी, अभी तक होश नहीं आया था, डॉक्टर कोशिश कर रहे थे बेचारे जो उनके हाथ में था। और उसके बाद जा कर के रमाशंकर जी ने वो चुपचाप से जो उन्होंने एक टुकड़ा दिया था फाड़ करके बाबा जी ने, वो जा कर के अपने माता जी के सिरहाने पे तकिया के नीचे रख दिया, उनके सर के नीचे तकिया के नीचे रख दिया उस टुकड़ा को। और ऐसे ही बैठे बैठे इंतज़ार करते करते उनकी आंख लग गई, कब आंख लग गई कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तब आकर के डॉक्टर एकदम भागते हुए आए तो वो उनको उठाया तो वो डर गए एकदम से, बोले क्या हुआ, काँपने लगे। बोले अरे आपकी माता जी को होश आ गया, ये तो मिरेकल है, चमत्कार हो गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि जिसका कोई पता नहीं था कि इनको होश आएगा भी कि नहीं आएगा। और वो कह रही हैं मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से, मेरे बेटा को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मेरे लिए खाना लेकर के आओ। जो पिछले 1 महीने से बेहोशी की हालत में पड़ी थी, कोमा में थी, उनको होश नहीं आ रहा था, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, उनको एक कंबल के टुकड़ा के रखने से, बाबा जी के देने से और उसमें रखने से, उनके सिराने से, और समझो उनको होश आ गया। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या ही होगा दोस्तों। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कंबल का वो टुकड़ा नहीं है, वो श्रद्धा है, विश्वास है और हमारे बाबा जी का आशीर्वाद है। और इसीलिए लोग जब भी नीम करोली बाबा के स्थान पे जाते हैं, कैंची धाम या वृंदावन, तो वहाँ से एक कंबल जरूर लेकर के आते हैं। कोई जैसे लेकर के भी आते हैं और वहाँ मिलता भी है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ मिलता भी है, जैसे जिस भाई किस्मत वालों को पुजारी जी भी बांटते हैं, वहाँ पे देते हैं। तो उस कंबल को ला करके हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, अंदर उसको छिपा करके। और किसी को भी कुछ भी हो जाए, कभी कोई बीमार पड़ जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो कहते हैं उस कंबल को उड़ा देने से वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। और आज ही हमारे बाबा जी ने हमको एक मैसेज दिया कि मेरे पैरों में बहुत, हड्डी में एक में बहुत दर्द हो रहा था, ठीक नहीं हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो बाबा जी ने बताया कि आप उसके ऊपर से 1 लोटा जल रखिए और उसको उतारिए 7 बार, और 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और पाठ कर करके और उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। और आप फिर हल्दी डाल करके
और उसको पीजिए और देखिए फिर चमत्कार, आपका दर्द ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा। और हो गया मेरे बाबा जी का चमत्कार। तो दोस्तों मैं बहुत भरोसा करती हूँ, मेरे बाबा जी मेरे साथ चमत्कार भी होते हैं देखिए, और मेरे बाबा जी बहुत सुनते हैं मुझको। जो भी बीमारियाँ थी सब बाबा जी की ने सब ख़त्म कर दी मेरी बीमारियाँ। मेरे घर की जो भी दिक्कतें परेशानियाँ थी, हम लोग पिछले साल से 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। बाबा जी के आने से, हमारी ज़िंदगी में होने से ही सब कुछ है। मेरे बाबा जी बस हैं, हमारा हाथ पकड़े हैं, थामे हैं, बस हमें और क्या चाहिए। हमारे बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए, वो तो आप लोगों को भी चाहिए होगा ना। तो बस आप लोग भी ऐसे ही विश्वास करते रहिए, बाबा जी का पूजा पाठ करते रहिए, मानते रहिए। और अगर हो सके तो आप लोग होकर भी आया करिए, कैची धाम जाइए, वृंदावन जाइए, बाबा जी के स्थान पे ज़रूर जाइए। हमसे तो अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे, मेरी बहुत इच्छा है जाने की। तो मैं भी जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, अपनी विद फैमिली के साथ जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। जय नीम करोली बाबा जी, आप सभी का भला करते रहिए। जो भी इस वीडियो को देखे और सुने, उनका सबका कल्याण करना, सबको सद्बुद्धि देना, प्रभु सबका सुख शांति देना, किसी का भी बुरा ना हो, सबके साथ अच्छा करना प्रभु, सबकी इच्छा पूरी करना प्रभु, हर किसी के। जैसे आपने मेरा सब कुछ ठीक कर दिया प्रभु, सबका ठीक कर देना, सबको सुख समृद्धि देना प्रभु। जय नीम करोली बाबा की जय।